Hello everyone, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Reference Competitive School online classes. Dear students, as you know, इस क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर उन्हीं बातों के लिए है। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको डायग्राम्स के बारे में। डायग्राम्स ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्रिक डायग्राम कैसे होते हैं। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन सेकंड इसमें एक बार रीड कर रहा हूं मैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। मतलब कुछ हमको पैरेललोग्राम्स दिए हैं, ठीक है, और हमको जो है वो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इस तरह से पैरेललोग्राम दिया गया है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, उसमें हमको दिया गया यहाँ पे y, यहाँ पे दिया गया है z, और यहाँ पे दिया गया है 100 डिग्री, यहाँ पे दिया गया है आपको x। ठीक है, तो अब आप बताइए कैसे होगा। आप जानते हैं रेक्टेंगल में इस वाला एंगल जो है ना वो इस वाले एंगल की इक्वल होता है, मतलब आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इस बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को ऐसे ऐसे करके मिलाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मिलाएं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होना से जरूरी नहीं है ना, बराबर होना से जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे सेंटर है ना, इन दोनों हम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके इक्वल में ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो यहाँ तक की डिस्टेंस की इक्वल होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके एंगल्स के बारे में, थोड़ा सा साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइड है ना वो इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये जो साइड है ना वो इस साइड के इक्वल है। क्लियर, मतलब आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 डिग्री है। हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो है एंगल x, एंगल y प्लस एंगल z प्लस ये वाला जो एंगल है जो दिया है आपको 100 डिग्री, वो कितना होगा, सभी कितने होंगे 360 डिग्री होंगे। कितने होंगे 360 डिग्री होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये 100 है तो कितना, ये सामने वाला भी क्या होगा 100 होगा, मतलब जो है बाय वो है बाय भी क्या होगा आपका 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या लिख लीजिए आप 100 डिग्री जी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब आप कुछ मत कीजिए, ये जो एंगल x है वो एंगल z के ऊपर होगा, या फिर एंगल z एंगल x के ऊपर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल x जो है, एंगल x जो है वो एंगल z के इक्वल होगा। ठीक है, आपस में दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल x प्लस x 100 और 100 कितना है 200 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 360। ठीक है, इक्वल। अब हम 300 को 200 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल z इक्वल्स टू 360 माइनस 200, मतलब एंगल x प्लस एंगल z इक्वल्स टू क्या है, कितने होंगे 160। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल x और एंगल z बराबर हैं, तो क्या है एंगल x प्लस एंगल z जो हम क्या रखेंगे, एंगल x रख देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 160 होगा। ठीक है, तो एंगल x कितना हो जाएंगे 2 एंगल x इक्वल्स टू कितना होगा 160। ठीक है, तो एंगल x इक्वल्स टू कितना होगा 160 इक्वल टू 2, तो एंगल x कितना होगा 80 डिग्री
मतलब एंगल एक्स कौन सा, ये वाला कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये इसके सामने वाला जो भी है वो भी इक्वल होगा, तो एंगल जेड भी कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस नहीं 80 डिग्री होगा, सेल्सियस नहीं होता, ठीक है। अब हम चारों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो आप कितना आएगा, तो क्या आएगा आपका 360 डिग्री। आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। क्लियर है, डिस्टेंसिंग आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, can a quadrilateral ABCD can be parallel of, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसको आप सपोज करिए और उसको बोलिए कि एंगल डी है वो एंगल बी, हम ये जो है ना इसी को हम सपोज कर लेते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है, तो एंगल डी है, एंगल डी कहां पे है इसमें, ये एंगल डी है, ठीक है। एंगल डी इसको हम बाय बोलते हैं तो एंगल डी है, ठीक है। और एंगल बी कौन सा है, ये, वो कितना होगा, और बता रहे कि इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री होगा, इन दोनों का एडिशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ये पैरेलल नाम तो है लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल एक सपोज कीजिए, ठीक है, उसकी बात करिए। क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी क्वाड्रिलेटरल होता है एक काइट है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, देयर आर एक्जेक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ लेंथ, मतलब यहाँ पे आप देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप डिस्कस कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या पढ़ा था, मैं आपको पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्या क्या खास बात होती है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए। और इस क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का, उसको फिनिश कर, उसको सॉल्व करके पोस्ट करिए, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है